अपकमिंग मीटिंग एंड कॉन्फ्रेंस, उसके बाद इंडिया में जो मेजर नेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ उसके बारे में बात डिस्कस करेंगे। इसमें सारा ज़रूरी नहीं हुआ है कुछ होने वाला है। उसके बाद इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, जो देखो अपकमिंग मीटिंग और कॉन्फ्रेंस है उसमें G20 है। G20 क्या हो चुका है? नहीं। जो मेन मीटिंग होती है इसकी, जो इसमें सारे मेन लीडर आते हैं, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री वगैरह, वो तो होने वाला है सितंबर में। लेकिन अभी बाकी जो बहुत सारी मीटिंग होती है इसमें, वो सब हो रहा है। भारत में हो रहा है 18वां G20 समिट इंडिया में, 19वां होगा ब्राज़ील में, 17वां इंडोनेशिया में हुआ। बना कब था? 1999 में। और टोटल कंट्री है 19 कंट्री है, एक यूरोपियन यूनियन है। COP28 की बात करते हैं, UNFCCC, ये दुबई में हुआ 28 वाला, और इजिप्ट में हुआ 27 वाला। ठीक है, दुबई में होने वाला है। और पहली बार मीटिंग हुआ था 1995 में बर्लिन जर्मनी में। SCO की समिट की बात करते हैं इंडिया में, और पिछले बार हुआ था समरकंद उज़्बेकिस्तान में। ये 23वां समिट है। लेकिन जो इसका मेन समिट हुआ था वो इंडिया भले ही प्रेसाइड करवा रहा था, लेकिन ये वर्चुअल हुआ। इंडिया के बोलने पे वर्चुअल हुआ। और इंडिया इस बार ही पता है आपको, ईरान 9वां मेंबर बन गया है, और इंडिया और पाकिस्तान 2017 में मेंबर बना था, और 2001 में ही बना था। टोटल 9 कंट्री हो गए। हेडक्वार्टर बीजिंग में है। 58th G7 समिट की बात करते हैं, ये इटली में होना है अगले साल वाला। 49 तो जापान में हुआ। 1975 में इस्टेब्लिशमेंट हुआ। टोटल 7 कंट्री है। 42nd एंड 43rd एशियान समिट की बात करते हैं, ये इंडोनेशिया में। 40 और 41st कंबोडिया में हुआ। टोटल 10 कंट्री याद रखिएगा। और हेडक्वार्टर इसका जकार्ता में है, इंडोनेशिया में ही। नाटो की समिट की बात करते हैं लिथुआनिया में, और अब पिछले बार वाला मैड्रिड स्पेन में 1949 में हुआ। और अब टोटल कंट्री अब हो गए 31। आपको पता है? अब बताओ कि नया जो कंट्री मिला वो कौन मिला? मैं बता दूँ, फिनलैंड है नया कंट्री। हेडक्वार्टर इसका कहाँ है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। यूरोपियन यूनियन का भी हेडक्वार्टर यहीं पे है। 19th नैम समिट की बात करते हैं, युगांडा में हुआ, और पिछले बार अजरबैजान के बाकू में हुआ था। 1961 में बना है। 120 कंट्री है। CHOGM सब कॉन्फ्रेंस की बात करते हैं, ये समोआ में हुआ, और रवांडा में हुआ था पिछली बार। टोटल कंट्री है 56, और इसका हेडक्वार्टर लंदन में। ब्रिक्स की बात करें, ब्रिक्स जो आपको पता है ना, साउथ अफ्रीका में हुआ है अभी कुछ समय पहले। पिछली बार हुआ था चाइना में। इन इस्टेब्लिशमेंट कब किया गया था? 2009 में। टोटल कंट्री है 5, हेडक्वार्टर शंघाई। नेशनल कॉन्फ्रेंस जो हो गया ऑलरेडी, फर्स्ट माइनिंग स्टार्टअप समिट, ध्यान देना, माइनिंग स्टार्टअप समिट। इसका मेन काम क्या था कि माइनिंग सेक्टर में इनोवेशन लाना, माइनिंग सेक्टर में, और मुंबई में हुआ। आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ बता दूं कि इस पूरे हफ्ते में 7 से 15 अगस्त पे हमारे सभी कोर्सेज़ पे आपको 30% ऑफ मिलेंगे। ये PDF वाला जो कोर्स है, इसमें PDF और वीडियो वाला है। घटनाचक्र पूर्वावलोकन वाला कोर्स है। उसके अलावा 60 डेज का जो BPSC का क्रैश कोर्स है। उसके अलावा क्राउन GK का कोर्स है, और उसके अलावा SSC का GS का कोर्स है। तो आप अवेल कर सकते हैं, नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है। सेकेंड है नेशनल होम्योपैथिक कॉन्फ्रेंस। ध्यान देना, कौन सा कॉन्फ्रेंस है? होम्योपैथिक। कहाँ पे हुआ? देहरादून में हुआ। इनाग्रेट किया उत्तराखंड के CM पुष्कर सिंह धामी ने। इनका मेन क्या था कि यार होम्योपैथी को बढ़ावा देना। एलोपैथी को बढ़ावा देने से बहुत ज़्यादा दिक्कत बढ़ती है, तो होम्योपैथी को बढ़ावा देना। फर्स्ट ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट, ये क्या हुआ? न्यू दिल्ली में हुआ। फर्स्ट ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट न्यू दिल्ली में। बहुत सारे डेलीगेट्स आए थे बुद्धिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के, उन्होंने पार्टिसिपेट किया।
हेरिटेज फेस्टिवल की बात करें तो ये गोवा में हुआ हेरिटेज फेस्टिवल। ऑब्जेक्टिव इसका क्या है कि टूरिज्म कल्चर को बढ़ाना, गोवा में टूरिज्म कल्चर को। हेरिटेज फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म और गोवा का ही। ग्लोबल ये बहुत अच्छा है। ग्लोबल मिलेट्स, मिलेट्स को अब पता है क्या कहा जाने लगा, श्री अन्न कहा जाने लगा, क्योंकि मिलेट्स में बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। प्रोडक्टिविटी भले ही थोड़ी कम होती है बट इसका जो इसमें ड्रॉट टॉलरेंट वाला होता है कि मतलब कि ख़राब मौसम में भी हो जाता है। उसके अलावा बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस होता है। ग्लोबल मिलेट्स कॉन्फ्रेंस ये न्यू दिल्ली में हुआ। इनाग्रेशन किन्होंने किया, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। ऑब्जेक्टिव क्या था कि मिलेट्स के प्रॉपर्टीज़ के बारे में लोगों को बताना, इसलिए मिलेट्स को हम अब क्या बोलने लगे, श्री अन्न। नेशनल यूथ कॉन्फ्रेंस की बात करते हैं, यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल की बात करते हैं, न्यू दिल्ली में हुआ। थीम क्या था, आइडियाज़ फॉर बेटर टुमारो, इंडियाज फॉर द वर्ल्ड। ठीक है ना, क्योंकि यूथ का पार्लियामेंट हो रहा है, मीटिंग हो रहा है। वन वर्ल्ड टीबी समिट ये वाराणसी में हुआ, उत्तर प्रदेश में, और बहुत सारे कंट्रीज में पार्टिसिपेट किया। वन वर्ल्ड टीबी समिट। 14th एडिशन ऑफ एरो इंडिया की बात करते हैं, ये बेंगलुरु में हुआ। थीम क्या था, द रनअवे टू विलियन अपॉर्चुनिटी, द रनअवे टू विलियन अपॉर्चुनिटी। 17th प्रवासी दिवस की बात करते हैं, इंदौर में मनाएगा, इंदौर मध्य प्रदेश। और थीम क्या था, डायस्पोरा रिलायबल पार्टनर फॉर इंडियाज प्रोग्रेस इन अमृत काल। ध्यान देना, अमृत काल में कैसे एक रिलायबल पार्टनर की तरह उभर रहे हैं डायस्पोरा। चीफ गेस्ट याद रखना प्लीज़, चीफ गेस्ट याद रखना, और स्पेशल गेस्ट। चीफ गेस्ट है डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली जो कि गुयाना के प्रेसिडेंट है, और स्पेशल गेस्ट है चंद्रिका प्रसाद संतोखी, प्रेसिडेंट है सरीनेम के। नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ चीफ सेक्रेटरीज की कॉन्फ्रेंस की बात करते हैं, न्यू दिल्ली में हुआ, ओबियसली मोदी जी ने प्रेसाइड किया। 108वां इंडियन साइंस कांग्रेस की बात करते हो तो ये नागपुर में हुआ, नागपुर महाराष्ट्र। थीम क्या था, थीम था साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट विथ वुमेन एम्पावरमेंट। साइंस एंड टेक्नोलॉजी किसके लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्लस वुमेन एम्पावरमेंट के लिए। अगला क्या है, अभी हमने क्या देखा, साइंस कांग्रेस। नेक्स्ट है नॉर्थ ईस्ट कृषि कुंभ, कृषि का कुंभ हुआ मेघालय में, और इसको इनाग्रेट कौन किए, यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर जी। अगला क्या है, 26th नेशनल यूथ फेस्टिवल हुबली कर्नाटका में हुआ। थीम था विकसित युवा विकसित भारत, विकसित युवा विकसित भारत। 30th नेशनल चिल्ड्रन साइंस कॉन्फ्रेंस ये अहमदाबाद में हुआ। थीम था अंडरस्टैंडिंग इकोसिस्टम फॉर हेल्थ एंड वेलबींग। भारत पर्व की बात करते ये न्यू दिल्ली में हुआ, ऑर्गेनाइज किया मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने, भारत पर्व। नो मनी फॉर टेरर कॉन्फ्रेंस, ये बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस था कि यार टेरर के पास पैसा किसी तरह से जाना ही नहीं चाहिए, सारे रास्ते ही बंद कर दो। न्यू दिल्ली में हुआ ताकि एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म आए, ताकि टेरर जो फंडिंग होती है, टेरर फाइनेंसिंग, उसको रोका जा सके कुछ भी करके। पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल वाटरवेज समिट ये वाराणसी में हुआ, और वही यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज ने ऑर्गेनाइज किया। इंडिया केम 2022 ये न्यू दिल्ली में हुआ। थीम क्या था, विजन 2030 केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स विल्स इंडिया। 12th डिफेंस एक्सपो की बात करते हैं, गांधीनगर में हुआ, गांधीनगर गुजरात में। इसमें हमारे आर्म फोर्स को मतलब ये डेमोस्ट्रेट किया जा रहा था आर्म फोर्स के द्वारा, और ये इनकरेज किसको करेगा, इंडियन स्टार्टअप और इन्वेस्टमेंट को। मेन थीम है पाथ टू प्राइड। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करते हैं, सबसे पहले 111वां इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुआ, स्विट्जरलैंड जिनेवा में। और हमारे तरफ से कौन पहुँचे थे, हमारे लेबर एम्प्लॉयमेंट और वही है इन्वायरमेंट वाले मिनिस्टर भूपेंद्र यादव जी, जिनेवा स्विट्जरलैंड में हुआ। 6th इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस, ध्यान देना है, इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुआ, ढाका बांग्लादेश में। मेन थीम क्या था, पीस प्रोस्पेरिटी एंड पार्टनरशिप।
पीस पार्टनरशिप एंड पीस प्रोस्पेरिटी एंड पार्टनरशिप फॉर ए रेजिलियंट फ्यूचर। 76th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली की बात करते हैं। 76th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली की बात करते हैं, ये जिनेवा में हुआ, ये भी वाला भी। एक्चुअली ये बॉडी है ना, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का डिसीजन मेकिंग बॉडी है। और थीम क्या था, WHO at 75 सेविंग लाइव्स ड्राइविंग हेल्थ फॉर ऑल। मीटिंग ऑफ फॉरेन मिनिस्टर ऑफ SCO कंट्री, SCO कंट्री के फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग ये गोवा में हुआ और S जयशंकर जी ने इसको चेयर किया। क्वाड लीडर समिट हिरोशिमा, देखो क्वाड और G7 ये दोनों यहाँ पे हुआ जापान में। उसके अलावा SCO इंडिया में हुआ, बट SCO का मेन मीटिंग वर्चुअल करा दिया है, जिसमें मेन लीडर्स आने वाले थे, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति लोग, वो सब। और G20 भी इंडिया में हो रहा है। ब्रिक्स साउथ अफ्रीका में हो रहा है, ठीक है। तो G7 समिट, ड्यूरिंग द कॉन्फ्रेंस इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी अनवेल द स्टैचू ऑफ महात्मा गांधी एट हिरोशिमा। महात्मा गांधी ने क्या किया, मोदी जी ने क्या किया, अनवेल किया मोदी जी के महात्मा गांधी प्रतिमा एट हिरोशिमा। 42nd एशियान समिट की बात करते हैं, ये इंडोनेशिया में हुआ मई 2023। थीम क्या था, एशियान मैटर्स एपी सेंटर ऑफ ग्रोथ। मीटिंग ऑफ डिफेंस मिनिस्ट्री ऑफ SCO कंट्री, ये न्यू दिल्ली में डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने इसको प्रेसाइड किया। और याद रखना, इंडिया इनवाइट किया था डिफेंस मिनिस्टर ऑफ बेलारूस एंड ईरान अलॉन्ग विथ, तो SCO के तो आएंगे। G7 का इन्वायरमेंट मिनिस्टर का मीटिंग हुआ जापान में, ठीक है। इसमें मेन फोकस था कि जो डोमेस्टिक यूज हो रहा है ना कोल का, उसको बिल्कुल ख़त्म करो। फर्स्ट यूनाइटेड नेशन वाटर कॉन्फ्रेंस की बात करते हैं। यूनाइटेड नेशन क्या कहे, यूनाइटेड नेशन वाटर कॉन्फ्रेंस। इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस अलग है, याद रखिए। यूनाइटेड नेशन ये वाटर कॉन्फ्रेंस है, न्यूयॉर्क में हुआ, ठीक है ना। और फोकस किसके पे है, सस्टेनेबल गोल 6 पे, यानी वाटर वाले पे। और थीम क्या है, आवर वाटर सेड मोमेंट्स यूनाइटिंग द वर्ल्ड फॉर वाटर। इंटरनेशनल आयुर्वेदा कॉन्फ्रेंस हरिद्वार में हुआ। सब्जेक्ट क्या था, वेटनरी मेडिसिन एंड आयुर्वेदा। कॉमनवेल्थ लीगल कॉन्फ्रेंस की बात करते गोवा में हुआ, इनागोरेटेड बाय द गवर्नर ऑफ गोवा श्रीधरन पिल्लई। 7th इंटरनेशनल धम्मा कॉन्फ्रेंस, ये भोपाल में हुआ मध्य प्रदेश में। याद रखिए 7वां कहाँ पर हुआ, भोपाल में, भोपाल मध्य प्रदेश में। इंदौर में आपको पता है 108वां साइंस कांग्रेस भी हुआ है, और ये ऑर्गेनाइज किया गया इंडिया फाउंडेशन के द्वारा। टॉपिक है ईस्टर्न ह्यूमनिज्म फॉर न्यू एज। इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल की बात करते हैं मार्च 2023 में ऋषिकेश में, ठीक है। और फेस्टिवल को इनाग्रेट किन्होंने किया, चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड पुष्कर सिंह धामी। 8वां एडिशन रायसीना डायलॉग का न्यू दिल्ली में हुआ। चीफ गेस्ट थे जॉर्जिया मेलोनी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इटली। योगा फेस्टिवल तो हमने देख लिया, न्यू दिल्ली ऑर्गेनाइज किए मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। देखो इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल ये हुआ ऋषिकेश में, बट योगा फेस्टिवल इंडिया वाला न्यू दिल्ली में हुआ। वो भी इंटरनेशनल वाला भी इंडिया में हुआ, बट वो अलग जगह पे हुआ मीटिंग। 5th एशियान इंडिया बिजनेस समिट की बात करते हैं, मार्च 2023 में हुआ, कुआलालंपुर मलेशिया में। इसमें फोकस किया गया कि एशियान और इंडिया के बीच इकोनॉमिक रिलेशन काफ़ी सुधरे। वर्ल्ड बुक फेयर की बात करते हैं, न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया NBT प्लस ITPO। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट ये दुबई में हुआ। इसमें गवर्नमेंट के फ्यूचर को सेव करने के लिए किया गया, कैसा होगा फ्यूचर, ये सब। 12th वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस फिजी में हुआ, फिजी और फरवरी में हुआ। थीम है हिंदी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फ्रॉम कन्वेंशनल नॉलेज
और एक उसके अलावा किन्होंने इनाग्रेट किया, हमारे फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर जी, और उनके अपने प्राइम मिनिस्टर है सितवीनी रुबेका। 8 इंडियन साइंस फेस्टिवल की बात करते हैं, ये भोपाल मध्य प्रदेश में हुआ। मार्चिंग टुवर्ड्स अमृत काल विद साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। 36 स्ट्रेटेजिक डायलॉग बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस, ये न्यू दिल्ली में हुआ। द इंडियन डेलीगेशन वॉज लेड बाय नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल। शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइज किया गया ऑर्गेनाइजेशन फिल्म फेस्टिवल, ये मुंबई में हुआ। डिस्कसिंग द चैलेंज एंड पॉसिबिलिटी ऑफ प्रोमोटिंग फेस्टिवल्स इन एससीओ कंट्री। क्लियर। तो ये सब इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस था। अगले वीडियो में हम स्पोर्ट्स डिस्कस करेंगे, और स्पोर्ट्स के लिए मैंने थोड़ा हाईलाइट करना शुरू कर दिया है, ऑलरेडी हो चुका है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। अगर आपको कोर्स चाहिए या कोई डाउट हो तो अगर मुझसे बात करना है तो 9582062485 पे टेक्स्ट ज़रूर करना। थैंक यू।